हेलो स्टूडेंट, कैसे? आई होप बड़े होंगे। मैं सुधाकर श्रीवास्तव, आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय सुधाकर सर में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो क्लास 10th की डिमांड है कि सर हमको क्लास 10 में कौन कौन सी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, कहाँ पर हमको साइड बुक की नीड है, कहाँ पर हमको एनसीईआरटी बुक्स की नीड है। एक और बच्चों का क्वेश्चन है, कौन सी सर हम अगर ओल्ड वाली बुक एनसीईआरटी परचेस कर लेते हैं क्या हमारा काम हो जाएगा। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 की स्टार्टिंग कहां से होनी है पहले समझते हैं। आपके सब्जेक्ट कितने होते हैं, ठीक है, कितने सब्जेक्ट का बोर्ड का पेपर होता है? वो होता है 6 सब्जेक्ट, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? हिंदी होता है, क्लियर है। आपका इंग्लिश होता है, आपका मैथ्स होता है, आपका कंप्यूटर होता है साइंस, और होता है आपका एसएसटी, क्लियर है, ठीक है। अब देखो, इन सभी के जो बोर्ड के पेपर होते हैं वो कितने मार्क्स के होते हैं? वो 80 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और 20 मार्क्स क्या होता है? आपको स्कूल के असेसमेंट पे दिया जाता है। 20 मार्क्स कहाँ से दिए जाते हैं? स्कूल से दिए जाते हैं, ठीक है। और ये जो होता है वो कहाँ से होता है? बोर्ड से, क्लियर है। चले, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। हिंदी का पेपर जो होगा वो तुम्हारे कितने मार्क्स का होगा? 80 होगा। यहाँ पर जो स्कूल की तरफ से दिया जाएगा वो 20 दे दिया जाता है, ठीक है, क्लियर। इंग्लिश में भी यही होगा, सेम चीज। मैथ्स में एक चीज समझने वाली होती है कि देखो, मैथ्स को समझना एक चीज है, ये है कि देखो भाई, जो मैथ्स होती है ना वो होती है दो टाइप्स की। एक होती है बेसिक, एक होती है एडवांस, ठीक है। मैथ जो होती है आपकी, जो बोर्ड का पेपर होता है वो दो टाइप से होता है, एक बेसिक होता है, एक एडवांस होता है। ऐसे बच्चे जिनको मैथ से डर लगता है, ठीक है, या बोला जाए उनको आगे चल के आर्ट्स लेना है, उनको आगे चल के कॉमर्स लेना है, या बोला जाए आगे चल के उनको बायो लेनी है, क्लियर। तो वो कौन सी मैथ सेलेक्ट करेंगे? बेसिक मैथ्स सेलेक्ट करेंगे, ठीक है भाई। वो कौन सी मैथ सेलेक्ट करेंगे? वो बेसिक मैथ सेलेक्ट करेंगे, क्लियर है। और जिनको आगे जेई करना है, ठीक है ना, आईआईटी करना है, वो कौन सी मैथ सेलेक्ट करेंगे? वो एडवांस मैथ सेलेक्ट करेंगे, क्लियर है। और ये कौन सा करेगा? वो कॉमर्स वाला करेगा, या बोला जाए आर्ट्स वाला करेगा, या बोला जाए बायो वाला करेगा, ठीक है। अब देखो, इन दोनों मैथ्स में डिफरेंस क्या होता है। जो बेसिक मैथ्स होती है ना, जो बेसिक मैथ्स होती है वो डायरेक्ट फार्मूला बेस होती है, फार्मूला बेस होती है, क्लियर है। इसमें जो 99% जो होती है वो फार्मूला बेस होती है, ध्यान रखना, क्लियर है। और बहुत ज्यादा अगर फार्मूले पे आप रखोगे तो डेफिनेटली आंसर आपका आ जाता है। मतलब मैंने तो देखा हुआ है बहुत सारे बच्चों के 99 मार्क्स, ठीक है, 99 मार्क्स हमने देखा हुआ है बोर्ड में, क्लियर है। जो आगे चल के बायो में कन्वर्ट हो गए, जो आगे चल के आर्ट्स में कन्वर्ट हो गए, जो आगे चल के कॉमर्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। मैंने तो बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनकी बेसिक मैथ्स इन्होंने सेलेक्ट किया और उनके मार्क्स आए हैं 99, ठीक है। और आगे चल के वो कॉमर्स ले लेते हैं, या फिर आर्ट्स ले लेते हैं, या फिर वो बायो ले लेते हैं। मतलब जिनका टारगेट यही है, जिनका टारगेट यही है, ठीक है भाई, कि आगे चल के हमको नीट करना है, हमको आगे चल के आर्ट्स करना है, कॉमर्स करना है, तो भाई सीधी सी बात है वो बेसिक मैथ्स ले लें, ठीक है, क्लियर। और जिनको थोड़ा सा एडवांस लेवल, जिनको जेई देना है, ठीक है, जिनको जेई देना है वो लेंगे एडवांस मैथ, क्लियर है। अब इसमें आपको बताने चल रहे हैं कि कौन कौन सी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, ठीक है। फिर आ जाते हैं कंप्यूटर पे। कई बच्चे पढ़ते ही नहीं है ना बेटा। एक चीज बताने वाले हैं, जो 6 सब्जेक्ट होते हैं ना उसमें टॉप 5 सब्जेक्ट होता है। और जो बच्चा कंप्यूटर नहीं पढ़ता है ना
वो डेफिनेटली उसके परसेंटेज कम से कम 10% का उसका नुकसान होता है। क्यों नुकसान होता है, इस नुकसान पे भी बात करने वाले हैं। ठीक है भाई। साइंस, साइंस में आपको पढ़ना है कौन सी, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है और बायोलॉजी पढ़ना है। ठीक है। और एसएसटी में आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी है। ठीक है। अब चल रहे एक चीज की बात करने के लिए। अब देखो मैथ्स में आपको जिन्होंने बेसिक मैथ ली है, ठीक है, बेसिक मैथ्स कौन लेंगे, जो आगे चल के जिनको कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है या फिर जिनको बायो लेना है, ठीक है, नीट करनी है। अब देखो उनको केवल व केवल एनसीईआरटी बुक पढ़नी है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक पढ़नी है। क्लियर है। और लास्ट में, ठीक है, नवंबर से आपको क्या करना है, पीवाईक्यू बहुत अच्छे से लगा लेना है। ठीक है। क्लियर है। पीवाईक्यू लगा लोगे, आपके मैथ्स में 99% आपके मार्क्स आएंगे भाई, ये मैं आपसे कह रहा हूं। क्लियर है। अब देखो इन्होंने एडवांस मैथ्स ली है। ठीक है, एडवांस मैथ्स, एडवांस मैथ्स कौन लेगा, जिसको आगे चल के जेई करना है, ठीक है, आईआईटी। क्लियर है। अब देखो उसमें क्या हो सकता है, आरडी शर्मा हो सकती है एक बुक, आपका हो सकता है आर एस अग्रवाल, और आपकी एनसीईआरटी, और भाई आपका हो सकता है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू आपको कहां से मिलेगा, सैंपल पेपर से। ठीक है। क्लियर है, सैंपल पेपर से। तो बेसिक की कंपैरिजन जो एडवांस की मैथ होती है ना, वो डेफिनेटली क्या होती है, हार्ड होती है। ठीक है, ये याद रखना। क्यों, क्योंकि वो पेपर कौन सा देते हैं, जेई का। और आपको पता है जेई का पेपर कौन देता है, जेई का पेपर वही बच्चा देता है जिसके 12th में मैथ्स सब्जेक्ट होता है। क्लियर। अब देखो यहां पर 90% मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर बात करी जाए ना 99 की, तो बच्चा आपको बहुत हार्डवर्क करने की नीड रहती है। ठीक है भाई। तो आपको क्या होगा, इन दोनों में आपको ये भी लगाना पड़ेगा, आपको ये भी लगाना पड़ेगा, आपको ये भी लगाना पड़ेगा, ये भी लगाना पड़ेगा। मतलब आपको डेली बेसिस पे कम से कम मैथ्स पे 4 आवर्स का टाइम आपको देना पड़ेगा। ठीक है भाई। आई होप आपको मैथ्स वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब चलते हैं साइंस की बात करने के लिए। देखो साइंस, साइंस में आपका बनता है केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो। ठीक है। यहां पर जो केमिस्ट्री आती है भाई, वो आपकी आती है लगभग 25 मार्क्स की। ठीक। यहाँ फिजिक्स भी जो आती है वो तुम्हारी आती है 25 मार्क्स की, और जो तुम्हारी आती है बायोलॉजी वो आती है वो 30 मार्क्स की। ठीक है। इसमें कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये एकदम फिक्स है। ठीक, कभी ये 2 नंबर कम आ जाता है, कभी 2 नंबर ज्यादा ये आ जाता है, कभी 2 नंबर कम ये आता है, कभी 2 नंबर ज्यादा ये आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा वेटेज होता है वो किसका होता है, बायो का। आपको बायो बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी एक चीज। ठीक है। यहाँ पर जो एक्टिविटी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। आपको बहुत अच्छे से क्या करना पड़ेगा, एक्टिविटी करना पड़ेगा, किसमें, केमिस्ट्री में। और आपको एक चीज बता दे रहे हैं, अगर आपको केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको कहीं और चैनल पे जाने की नीड नहीं है, यहाँ पर पढ़ाया गया सभी कॉन्सेप्ट 100% सही होता है, और ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो बोर्ड में आए हुए होते हैं। ठीक है भाई। चलो अब इसमें बुक्स देखते हैं कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट होती है केमिस्ट्री में। ठीक है भाई। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ही पढ़ोगे। अगर आपको साइड बुक पढ़ने की जरूरत है तो आप आर्या पब्लिकेशन ले लो, आर्या पब्लिकेशन की बुक ले लो। या फिर आपको और एडवांस पढ़ना है, ठीक है, बहुत एडवांस पे केमिस्ट्री तैयार करनी है, तो आप कार्डोवा ले लो। ठीक है। जो बच्चे एवरेज हैं ना, तो वो कौन सी पब्लिकेशन की लेंगे, आर्या पब्लिकेशन की। ठीक है, एनसीईआरटी प्लस आर्या पब्लिकेशन। और जिनको केमिस्ट्री बहुत एडवांस लेवल पे पढ़ना है,
तो एनसीईआरटी प्लस कार्डोवा, क्लियर है। इसी तरीके से फिजिक्स में आप एनसीईआरटी लोगे और एस चांद पढ़ लो, ठीक है, एस चांद पढ़ लो। इसी तरीके से आप बायोलॉजी ले लो, बायोलॉजी में केवल आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है, ठीक है, एनसीईआरटी, और आपको बहुत पढ़ना है तो आप एस चांद पढ़ लो, ठीक है भाई। एनसीईआरटी के साथ इन सभी में कोई ऑप्शन मिल जाता है तो आप लेके पढ़ डालना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको एस चांद ही लेके पढ़ना है, कार्डोवा ही लेके पढ़ना है, या आर्या पब्लिकेशन ही लेके पढ़ना है। जो आपको एनसीईआरटी के साथ आसानी से मिल जाए वही बुक आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक। आपको कंप्यूटर में कार्डोवा, कार्डोवा पब्लिकेशन पढ़नी है, ठीक है। आपको एसएसटी में, ठीक है, एनसीईआरटी खूब अच्छे से पढ़ लेनी है, प्लस पीवाईक्यू सैंपल पेपर वो अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक है। इसमें एनसीईआरटी बुक और आपको पीवाईक्यू बहुत अच्छे से करना है, ठीक है भाई। तो अब हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं ओल्ड एनसीईआरटी वर्सेस न्यू एनसीईआरटी, ठीक है। बच्चों का बड़ा कंफ्यूजन है इस समय कि सर हम न्यू एनसीईआरटी लें कि ओल्ड एनसीईआरटी लें, ठीक। देखो एक चीज, ये एनसीईआरटी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, ये एनसीईआरटी में आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। दूसरी चीज, ठीक, इसमें बहुत सारे डिलीटेड पोर्शन अभी भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। उसमें ऐसे भी पोर्शन को आप पढ़ ले गए जो है ही नहीं, जो बोर्ड में आने वाला ही नहीं है, लेकिन आप उस पर टाइम अपना वेस्ट कर दिए ना। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, जब न्यू एनसीईआरटी लोगे वो देखने में साफ सुथरी होगी, क्लियर है। दूसरी चीज, उसको लगाने में, सॉल्व करने में मजा आएगा। तीसरी चीज भाई क्या होगा, इसमें वही सिलेबस रहेगा जो बोर्ड में आने वाला है। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि मैथ्स में और साइंस में आप जरूर न्यू एनसीईआरटी को परचेस करिए, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।